हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे आप सब लोग। माय नेम इज अरविंद अरोड़ा और आप मुझे देख रहे हैं अकेडमी प्लेटफॉर्म पे। चलिए गाइस, सॉलिड स्टेट के कुछ एक डिफेक्ट्स और बाकी हैं, तो चैप्टर हमारा खत्म हो ही जाएगा। ऑलमोस्ट एक या दो लेक्चर ही बाकी हैं। गाइस, लास्ट जो डिफेक्ट है वो देख लेते हैं हम लोग, इंटरस्टिशियल मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एक्चुअल में जो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट है ना, उस पे आते हैं न्यूमेरिकल, और काफ़ी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल आते हैं। तो हमें एक न्यूमेरिकल आप लोग कराने वाला हूँ इस वीडियो में, तो बड़े ध्यान से उसको देखिएगा। उसके बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि सॉलिड स्टेट पे कुछ एक न्यूमेरिकल आप लोगों को करा दूं, तो साथ ही साथ वो भी पूरे हो जाएंगे। तो चलिए, दो टॉपिक आज हमें करने हैं। नाम क्या है? इंटरस्टिशियल मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, जैसे नाम से पता लग रहा है, इंटरस्टिशियली मतलब जो लैटिस में जगह होती है उसमें मेटल एक्सेस में हो जाएगा, और साथ ही मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट को पढ़ना है। ठीक है, चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, जेई नीट और बोर्ड एग्जाम पढ़े हुए से, दोनों पढ़े हुए से ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस, फटाफट से शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा आपसे। नाउ दिस इज माय प्रोफाइल पेज ऑन अन अकेडमी प्लेटफॉर्म गाइस। अभी मैं एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ। एज यू नो, यहाँ पे एक ब्लू टिक मार्क लगा हुआ है, इसका मतलब यही होता है एक वेरीफाइड एजुकेटर। और साथ ही साथ अभी मैंने 6000 फॉलोवर्स कंप्लीट कर लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और अगर अभी तक भी आपने फॉलो नहीं किया है गाइस, तो प्लीज़ फॉलो जरूर कर लीजिए। इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली, आपको कोई चार्ज नहीं देना है, चार्ज इसका कभी होगा भी नहीं। और साथ ही साथ एनरोल कीजिए फॉर एवरी कोर्स, उसका भी बाय द वे कोई चार्ज नहीं है। फ़ायदा लेकिन बहुत है। उसमें क्या होगा कि अगर आप फॉलो करते हैं और एनरोल करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिलेगा, आप उसको तुरंत बैठ के देख सकते हैं और अपना टाइम वेस्ट किए बिना तुरंत वीडियो को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं और अपना कोर्स टाइम पे कंप्लीट कर सकते हैं। अभी तक 13 कोर्सेज लाइव हो चुके हैं, यानी कि 220 से ज़्यादा वीडियोज़ में बना चुका हूँ। मेरे बारे में जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन सारी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे ही रहा होगा। फाइनली गाइज, प्लीज़ फॉलो जरूर कीजिए, और सीरियसली आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू कि उन बच्चों को शेयर कीजिए जिनको सीरियसली इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। उनके लिए जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे जो टॉपिक रहेंगे वो कौन से, इंटरस्टिशियल मेटल। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरस्टिशियल मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या है। एक्चुअली हमने लास्ट टाइम पे यहीं पे छोड़ा था, आप लोगों को पता हो तो। देखिए यहाँ पर होता कुछ यूँ है, सपोज एक क्रिस्टल आप इमेजिन करिए। किसका है? एक क्रिस्टल ZnO का, ठीक है, जिंक ऑक्साइड का। इसमें Zn+2 के आयंस भी होंगे और O-2 के आयंस भी होंगे, वेल अरेंज है। तो देखिए यहाँ पर टोटल Zn+2 के आयन कितने हैं जरा चेक करो। एक रो में 2 हैं, 4 रो हैं, तो टोटल 8 हो गए। O-2 के कितने हैं? वो भी 8 ही हैं। तो अभी भी क्या है, स्टोइकियोमेट्री मेंटेन्ड है हाल फिलहाल। तो अब अचानक से आप क्या करते हैं जरा चेक कीजिए। आप क्या करते हैं, यहाँ पर ZnO को ऐड करते हैं। जैसे ही आपने ZnO ऐड किया तो उससे होगा क्या, ZnO जो ऐड किया आपने वो टूटेगा Zn+2 एंड O-2 में। अब होगा कुछ यूं कि जो O-2 है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन में, और 2 इलेक्ट्रॉन जो है लैटिस के अंदर छोड़ देगी और ऑक्सीजन तो वहां से उड़ जाएगी। तो फाइनली हुआ क्या, आपने ZnO ऐड किया जिसमें Zn+2 क्रिस्टल में पड़ा है और 2 इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में पड़ा है, लेकिन यहाँ पर कुछ सीन ऐसा हुआ कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बनी रही। देखिए, +2 एंड -2 आपने ऐड कर दिया, चार्ज तो वैसा ही है, इस चीज़ को समझे। लेकिन यहाँ से क्या हुआ, O-2 जो है वो तो गैस की फॉर्म में उड़ गया, और फाइनली यहाँ पर सिर्फ जिंक बचा हुआ है, जो कि क्योंकि इसका साइज छोटा होता है तो वो इंटरस्टिशियली कहीं भी मेंटेन हो सकता है। अब खुद सोचिए, क्योंकि आपने Zn+2 ही ऐड किया है, तो यहाँ पर Zn+2 कितने हो गए, 9। O-2 कितने थे, 8। तो आप देखिए यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री चेंज हो गई। दूसरी यहाँ पर मेटल एक्सेस में हो गया ऑटोमेटिकली एज कम्पेयर टू एनायन। तो देखिए, मेटल को एक्सेस करने के तरीके क्या थे, एनायन को हटा दो या फिर मेटल खुद ही आप जोड़ दो उसके अंदर। अगर आप इनमें से कोई भी काम करते हैं तो आपका जो डिजायर्ड वर्क है वो हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप जो मैं बोल रहा हूँ? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, नाउ दिस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल मेटल एक्सेस। दोबारा समझा देता हूँ, ये लैटिस अभी 8x8 का भी है, लेकिन अचानक से अगर आप जैसे ही ZnO ऐड करते हैं, फाइनली यहाँ पर ZnO जो है टूटेगा Zn+2 में, O-2 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ के ऑक्सीजन में कन्वर्ट होकर उड़ जाएगा, क्योंकि ये करने से उसका एंट्रोपी बढ़ रहा है, तो ये काम होगा, तो वो हट जाएगा यहाँ से। ठीक है, और फाइनली आपको एक्सेस में क्या मिल गया, Zn+2। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल मेटल एक्सेस। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या हमारे लिए, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल ही डेफिशिएंट हो जाए, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का क्या मतलब है? पहली बात तो एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिकल है, स्टोइकियोमेट्री रेशियो चेंज हो जाएगा। ऑब्वियसली मेटल डेफिशिएंट हो जाएगा तो कैटायन हट जाएगा, और कैटायन हटेगा तो स्टोइकियोमेट्री चेंज होना ही है।
साथ ही साथ इसमें क्या होगा, द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ क्रिस्टल हैव वेरिएबल वैलेंसी। खास बात क्या है कि ये वो मेटल दिखाते हैं जो कि वेरिएबल वैलेंसी लगते हैं। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, Fe+2 पे भी होता है, +3 पे भी होता है ना, क्रोमियम +3 पे +6 पे होता है। तो ऐसे मेटल जो कि वेरिएबल वैलेंसी दिखाते हैं, एक्चुअल में वो मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट दिखा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी आप लोगों को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी का ध्यान रखना पड़ता है। समझ में आ गया अभी तक? चलो आगे चलें फटाफट से। अभी क्या मतलब है इसका, देखिए। फाइनली जरा देखिए, सपोज ये देखिए मेटल यहाँ पर डिक्रीज होगा, यानी कैटायन यहाँ से हटेगा, कैटायन यहाँ से एक हटेगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी चेंज नहीं होगी, वो बनी रहेगी। तो कौन दिखाता है? जहाँ पर वेरिएबल वैलेंसी यानी कि Fe+2 और Fe+3 के। अब देखो, पहले आप एक क्रिस्टल को इमेजिन करो, सिर्फ ये क्रिस्टल जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर Fe+2 क्रिस्टल है, इसमें Fe+2 कितने हैं, जरा गौर से देखो। Fe कितने हैं? Fe यहाँ पर एक रो में 2 है, तो 4 रो में 8 हो गए। O कितने? 8। तो अभी तो स्टोइक्योमेट्री बनी हुई है। अब अचानक से मान लो कि मैं यहाँ से, और यहाँ पर Fe+3 अवेलेबल है बाहर, तो मैं किसी तरह से यहाँ पे Fe+2 बाहर निकाल दूँ। तो देखिए यहाँ मैं 3 Fe+2 बाहर निकाल रहा हूँ, 1 2 3। अब 3 Fe+2 बाहर निकाले तो मैंने कितना चार्ज यहाँ से हटाया? +6। तो मेरे को वो +6 बाहर से चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, Fe+3 दो जो है बेसिकली अंदर जाएंगे और इसके चार्ज को बैलेंस करेंगे, क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहनी चाहिए। चार्ज को बैलेंस कर लिया, लेकिन अब आप जब चार्ज को बैलेंस किया तो Fe एंड O का रेशो तो बदल गया ना। समझ पाए कि नहीं? यहाँ पर चार्ज बैलेंस करने के चक्कर में आपने +3 ऐड कर दिया 2 की जगह। चार्ज तो बैलेंस हो गया, लेकिन Fe एंड ऑक्सीजन का जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशो था वो तो डिसबैलेंस हो गया। जरा चेक करो कैसे। अगर आपने यहाँ से एक Fe 3 Fe हटा दो, ये देखो 2 और 1 ये, और आप यहाँ से 2 Fe+3 ऐड कर दो, तो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि Fe तो 7 रह जाएंगे और ऑक्सीजन 8 हो जाएंगे। इसको मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट बोलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत बार पूछा जाता है। यहाँ पर नॉर्थ साउथ है यहाँ पर, और एक साउथ नॉर्थ, नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ, W नहीं है, ध्यान रखिएगा। साउथ नॉर्थ एंड नॉर्थ साउथ एक दूसरे को ही क्या करते हैं, ये कैंसिल आउट कर देते हैं, तो स्ट्रांगली रिपल्शन शो करते हैं। इसका एग्जांपल है MnO2, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। एंटी फेरो का एग्जांपल है, इसको नोट डाउन करिए। मैं यहाँ पर MnO2 के लिए यहाँ सर्कल डाउन कर रहा हूँ, इसको लिख लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एंटी फेरो का प्योर एग्जाम्पल है। अब यहाँ जो फिफ्थ है आपके पास वो है फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक, यहाँ पर जो नेट पर डाइपोल मूवमेंट है ना, वो फेरो मैग्नेटिक से कम होता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है फेरी मैग्नेटिक। ये ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब आप करंट फ्लो कराते हैं ना, तो बहुत सारे डोमेन तो क्या हो जाते हैं, एकदम एकदम लाइन टू लाइन आ जाते हैं, लेकिन कुछ एक डोमेन जो है ना वो उल्टे लग जाते हैं। तो क्या करते हैं, नेट डाइपोल मूवमेंट को घटाने लगते हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो फाइनली ये 3 तो ऊपर थे, तो नेट डाइपोल मूवमेंट अभी +3 है, लेकिन अचानक से -1 और आ गया, तो ये तो +2 हुआ। तो एक्चुअल में ये फेरोमैग्नेटिक से उसका मैग्नेटिज्म कम होता है, लेकिन होता ज़रूर है। इसका एग्जांपल आप Fe3O4 ले सकते हो। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, इसको भी सर्कल लगा रहा हूँ यहाँ पे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर इनका मैग्नेटिक बिहेवियर भी खत्म होता है। आई थिंक ऑलमोस्ट थ्योरी फिनिश हो चुकी है, अब हमें न्यूमेरिकल करने हैं, लेकिन आप एग्जांपल्स को बड़े ध्यान से देख लो। 5 तरह के बिहेवियर बताए मैंने आपको, एक तो पैरा, डाया, फेरो मैग्नेटिक, एंटी फेरो मैग्नेटिक एंड फेरी मैग्नेटिक। ठीक है, ये थे आपके सारे के सारे टॉपिक ऑलमोस्ट सॉलिड के खत्म हो चुके हैं। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो सॉलिड स्टेट आसान चैप्टर है, इतना हार्ड नहीं है क्योंकि लगता है हमें, लेकिन अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस की है तो काफ़ी आसान है ये चैप्टर, ऐसा कुछ नहीं है। और एक इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो टेबल थी ना, वो मैं आपको फिर से दिखाना चाहता हूँ ताकि समराइज हो जाए, क्योंकि ये जो टेबल है ना, इस पे सीधे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं यहाँ इंक्लूड कर रहा हूँ वापस, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि इस पे से सवाल सीधे आ जाते हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करती है जो टेबल है। अब देखिए यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि यहाँ पर क्यूबिक सिस्टम बताऊंगा। यहाँ पर फिर से याद इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इस पे सवाल बहुत आते हैं। ए और आर के बीच के रिलेशन आपको याद रखना है, रैंक, परसेंटेज पैकिंग, परसेंटेज वॉइड, इस पे सीधे सवाल आते हैं, बिलीव मी, इस पे सीधे क्वेश्चन आते हैं। सिंपल के लिए ए और आर का रिलेशन A=2r, इसकी रैंक 1 होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सिंपल में सिर्फ कॉर्नर पे ही एटम होते हैं। पैकिंग 52% होती है और वॉइड इसमें 48%, मतलब 48% जगह खाली होती है। बॉडी सेंटर की बात करो तो इसमें ए और आर में ये रिलेशन होता है, A=4r/√3।
इसकी रैंक जो है वो 2 होती है और 68% इसकी पैकिंग होती है, 32% खाली होता है। सवाल बहुत बार पूछा गया है ये वाला, ये क्वेश्चन तो बहुत बार आया है। रैंक 2 क्यों होती है? क्योंकि एक बॉडी में होता है, बाकी कॉर्नर पे होते हैं, तो 2 हो गए। फेस के अंदर जो रिलेशन है वो होता है A/√2/R, ठीक है, इजी है। और इसकी रैंक 4 होती है। अब इसमें फेसेस में होते हैं 3 तो, और एक कॉर्नर मिला के आप लोगों को दिखेगा। और एक्चुअल में इसकी जो पैकिंग होती है वो 74% हाईएस्ट। हाईएस्ट पैकिंग किसकी होती है? एफसीसी की। और 26% जो है आपकी वॉइड रहती है। तो अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी ने यूटिलाइज किया हो ना पैकिंग का, तो फेस सेंटर्ड पैकिंग में सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन होता है। सीपीपी और एफसीसी की पैकिंग सिमिलर होती है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इस पे एक क्वेश्चन डैम श्योर इस टेबल के ऊपर क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है। साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान रखना है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कि ये है कि कोई कैटायन कितने एनायन से घिरा है, कोई एटम कितने एटम से घिरा हुआ है जो उसको टच कर रहा है। तो ये जो सवाल है ना बहुत पूछे जाते हैं, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, जो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे गाइस। सो ये समरी होगी जो जिसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था ना वो मैंने आपको करवा दिया। और आप हमेशा याद रखिए गाइस, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर यू, आपको भी मेहनत करनी है। साथ ही साथ ये जितना भी आप कर रहे हैं देख रहे हैं उसको शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप उनको शेयर करेंगे ना उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, हमको भी बेनिफिट होगा, ठीक है। हम उतने अच्छे कोर्सेज आप लोग के लिए डिज़ाइन करेंगे, डेवलप करेंगे। तो अभी हमने सॉलिड स्टेट ख़त्म कर लिया है, उसके बाद हमें न्यूमेरिकल करना है। सो डू वर्क हार्ड। जैसे जैसे हम आपको मेहनत करा रहे हैं, दिन में 2 लेक्चर आते हैं, तो आप भी अपना एक शेड्यूल बना लो कि जैसे लेक्चर का नोटिफिकेशन आएगा उसको किसी तरह से उस दिन के अंदर ख़त्म कर लो, पेंडिंग मत रखो, नहीं तो आपके लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे। बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीज़ें जो आपके सक्सेस क्रिएट करेगा आपकी लाइफ में। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें अगर ध्यान रखेंगे तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छा रैंक बना लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो जो सेल्फ स्टडी करता है, जो खुद पे बिलीव लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। तो जो स्टडी करता है, जो खुद पे बिलीव रखता है, वो आसानी से रैंक बना सकता है गाइस, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो डू वर्क हार्ड, जितने लेक्चर है उनको टाइम से देखिएगा। आगे जो टॉपिक है वो मोस्ट प्रॉब्ली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टार्ट करने वाला हूँ, आपको तुरंत ही बहुत जल्दी इसके जस्ट बाद आपको अगले दिन ही मोस्ट प्रॉब्ली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर्स मिल जाएंगे, ठीक है, जो नया अपलोड मिलेगा आपको। मैं जानकारी पहले से दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल करा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। सो चलिए गाइज अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू, फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक्स अ लॉट।